स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने अपने उर्दू अलिफ के काम में सबक नंबर 5 हमारे वतन का निशान, जो कि नज़्म है जमीलुद्दीन आली की तहरीर की हुई और एक कौमी नगमा है, इसके बंद नंबर 1 ता 4 की तशरीहात की थी। आज हम इसके बंद नंबर 5 और 6 की तशरीह लिखेंगे। आइए तशरीह का आगाज़ करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि किस तरीके कार से आपने काम करना है, तो यहाँ पर आपने सबक का नंबर लिखना है। सबक का नाम हमारे वतन का निशान नज़्म है, ये शायर का नाम जमीलुद्दीन आली, और हवाला मतन हमने मुकम्मल तौर पर नहीं लिखना क्योंकि हमारा ये बंद नंबर 5 है। उसके बाद आप लिखेंगे बंद नंबर 5 के मिसरे। जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फिरोज़ां थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कवि, जिनकी कुव्वत जवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। उसके बाद हम आते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ। मुनव्वर रोशन चमकीला, फिरोज़ा रोशन, कवि मजबूत। उसके बाद हम आते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह देखिए। शायर अपने वतन के मुजाहिदों और सिपाहियों की आला सिफ़ात और कुव्वत ईमानी का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि हमारे मुजाहिदों और सिपाहियों के सीने कुरान पाक के नूर से रोशन हैं। उन्होंने अल्लाह ताला के पाक कलाम को अपने सीनों की ज़ीनत बनाया है। इससे मुराद यह है, यानी इसका मतलब क्या है कि उनके दिल उसी रास्ते पर चलते हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसानों के लिए पसंद फरमाया है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर जो है इस्लामी तालीमात पर अमल करते हैं और अल्लाह ताला ने जो सिरात मुस्तकीम इंसानों के लिए पसंद फरमाई है वो उस पर जो है कारबंद रहते हैं, उस पर चलते हैं। वो इस्लामी तालीमात पर पूरी तरह अमल पैरा होते हैं। उनके चेहरे ईमान की रोशनी से चमकते हैं। हमारे मुजाहिदों ने इस्लाम की सरबुलंदी और फ़रोग़ होता है फैलाना, तबलीग व इशाअत करना के लिए अपनी हिम्मत और कुव्वत सर्फ की है, खर्च की है। उनकी मजबूत हिम्मत और जवान हौसले और ताकत के साथ हमारा कौमी निशान हमारे मुल्क की अज़मत का निशान है, यानी कि जो हमारा परचम है उसकी अज़मत और सरबुलंदी के साथ साथ हमारे मुजाहिदों की मजबूत कुव्वत और जवान और पुरअज़्म हौसले भी शामिल हैं, जिनके बायस हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है और महफूज रह सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास बंद नंबर 6। उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े कोहो दमन दश्त थर्रा गया, काँप उठी ज़मीं झुक गया आसमां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। हैबत रोब डर, सहरा रेगिस्तान, कोहो दमन पहाड़ और वादी। तशरीह देखिए इसकी। शायर दुनिया पर अपने वतन के मुजाहिदों के रोब व दबदबे का हाल बयान करते हैं कि हमारे मुजाहिदों और सिपाहियों के रोब का ये आलम है, ये हाल है कि उनके सामने इंसान ही नहीं बल्कि रेगिस्तान, जंगल, बयाबान, पहाड़ और वादियाँ भी लरजते हैं, काँपते हैं। अल्लाह की राह में और मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार रहने वाले इन मुजाहिदों की अज़मत को आसमान भी झुक कर सलाम करता है। ये बहादुर मुजाहिद जब अपने वतन का परचम लेकर निकलते हैं तो दुनिया उनकी हैबत से, उनके रोब से, उनके डर से काँपने लगती है। हम फ़ख्र से कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में हमारे मुजाहिदों और परचम का कोई सानी नहीं है। ये थी हमारी बंद नंबर 5 और 6 की तशरीह। और जब आप एक काम कर लें, तशरीह का मुकम्मल कर लें एक दिन का काम, तो फिर इख्तितामी लकीर लाजमी लगाया कीजिए।
تو اسٹوڈنٹس آپ نے یہ تشریح بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق، اس نمونے کے مطابق اپنے کاپیز پہ خوش خط لکھنی ہے اور اچھی طرح آپ نے اس تشریح کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ایک طویل نظم لکھ رہے ہیں تو کاپی میں بار بار حوالہ متن نہیں لکھیں گے، لیکن امتحانی پرچے میں امتحانی نقطہ نظر سے آپ ہر بند یا ہر شعر کے ساتھ حوالہ متن لازمی لکھیں گے، جس میں شاعر کا نام پہلے اور نظم کا عنوان بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقہ کار کو آپ دیکھتے ہوئے اپنے کاپیز میں اس تشریح کو خوش خط لکھیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔